हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में आज आपका होगा क्लास नंबर 19। तो इसमें हम आप लोग को बारीकी से बता रहे थे यूनिट वाइज। तो आज हम आप लोग को एक नया चीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइमन इंटीग्रल। जो आप राइमन इंटीग्रल पार्ट 3 में भी पढ़ा था, पेपर 5 में, जो रियल एनालिसिस का ही एक चैप्टर है। तो रियल एनालिसिस का ही एक चैप्टर है राइमन इंटीग्रल। तो राइमन इंटीग्रल के बारे में आपने पढ़ा था, थोड़ा हम उसका यूज करेंगे। तो आज हम एक नया चीज शुरू करने जा रहे हैं। तो राइमन इंटीग्रल जो आप पार्ट 3 में पढ़ा था उसका थोड़ा विस्तार रूप यहाँ पढ़ना था। क्लियर? तो बारीकी से थोड़ा हम बताएंगे और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो जरूर आप क्वेश्चन करेंगे। देखो, आज हम आप लोग को बता रहे थे रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में आज आपका है क्लास नंबर 19। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को राइमन इंटीग्रल। ध्यान देंगे, आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं इस चैप्टर का नाम है द राइमन इंटीग्रल। जो यह राइमन इंटीग्रल आपने पढ़ा था बीएससी पार्ट 3 में, यह पढ़ के आप आ चुके हो। राइमन इंटीग्रल के बाद जो एक नया चैप्टर है, जो इसका अगला चैप्टर है, इसका नाम है द राइमन स्टील जेस इंटीग्रल। तो यही चैप्टर हम लोग को यहाँ पढ़ना था एमएससी में। तो राइमन इंटीग्रल का यह अगला पार्ट है, तो यही हम लोग को सिलेबस में एमएससी में। तो राइमन इंटीग्रल का यहाँ पर थोड़ा यूज होगा, तो थोड़ा बारीकी से आप देखेंगे। राइमन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी अगर इंटीग्रल है, वह इंटीग्रेशन किसी भी क्लोज इंटरवल में है, वह बाउंडेड है, तो वह इंटीग्रल राइमन इंटीग्रल होगा। तो राइमन इंटीग्रल होने के लिए आपने पढ़ा था, थोड़ा हम बेसिक बता रहे हैं और थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो उसका यूज पड़ेगा। तो आज पहला क्लास है, थोड़ा हम इसको बारीकी से थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एक के बाद एक सिलेबस में प्रवेश करेंगे और क्रमबद्ध हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और बारीकी से आप सीख सकते हो। तो जो भी यूज पड़ रहा है यहाँ पर उसको हम बारीकी से आप लोग को बताएंगे। देखा, तो एक आता है बाबू राइमन इंटीग्रल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह सब हम आपको बेसिक बता रहे हैं। यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कहा कि मान लो कोई भी एक इंटीग्रेशन है,
वह इंटीग्रेशन बाउंडेड फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल में। मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लो यह है कि लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यह इंटीग्रेशन है। अभी देखने से लगता है कि यह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा वेरिएबल होगा। अगर यहीं पर लिमिट लगा दिया ए से बी, तो इस ए को कहा जाता लोअर लिमिट और बी को कहा जाता अपर लिमिट। तो दिस इज द डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यह जो एक फंक्शन है ना, यह एफ एक्स, यह फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। तो ए का मतलब लोअर लिमिट और बी का मतलब अपर लिमिट। तो कह रहा यह जो इंटीग्रेशन है यह राइमन इंटीग्रेशन होगा। तो मान लो यह जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, यह फंक्शन बाउंडेड है किसी भी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में बहुत सा पार्टीशियन पॉइंट हो सकता। एक आता है यहां पर, मान लो पार्टीशियन पॉइंट। तो पार्टीशियन पॉइंट का मतलब हुआ कि मान लो यह एक नंबर लाइन है, यह ए है लोअर लिमिट और बी है अपर लिमिट, इसके बीच में बहुत सा ब्रेकिंग पॉइंट है। मान लो यह है एक्स नोट, x1, x2, x3, इस तरह से बढ़ते गए यहाँ xn। तो ए और बी के बीच में यह सब जो पॉइंट आया ना, x0, x1, x2, यह सब पार्टीशियन पॉइंट है। जनरली पार्टीशियन पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। पार्टीशियन पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। यह P का मतलब पार्टीशियन पॉइंट। यह लोअर लिमिट हो गया ए और यह बी हो गया अपर लिमिट। इसके बीच में यह n गो पार्टीशियन पॉइंट है। इस पार्टीशियन पॉइंट को लिखने का तरीका हो गया कि a बराबर x0, x1, x2, यह xn बराबर b। अब मान ले आपने कहा था, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बता रहे हैं। अब मान ले डेल्टा आर, तो यह जो इंटरवल हुआ, तो आपने पढ़ा था दो फाइनाइट नंबर के बीच एक इंटरवल हो सकता। तो मान लो ए और बी के बीच में यह एक इंटरवल है, इसके बीच में अगर यह पार्टीशियन पॉइंट लिया तो ए और बी के बीच में बहुत सा पार्टीशियन पॉइंट हो गया। तो कोई भी एक इसके बीच पार्टीशियन पॉइंट लेंगे, इसको सब इंटरवल कहा जाता। और एक चीज ध्यान देना बाबू, यह डेल्टा आर का मतलब होता स्मॉल चेंज, पॉइंट में छोटा सा अंतर, जो आपने लिमिट में पढ़ा था। क्लियर? तो अब कह रहा है कि यह डेल्टा आर लेंथ है दो पॉइंट के बीच में। तो डेल्टा आर का मतलब हो गया कि कोई भी अगर लेंथ लिया, अगर वह सब इंटरवल लेना चाहते हो, तो दो पॉइंट के बीच का दूरी, जैसे यहां से कहेंगे डेल्टा आर का मतलब मॉड यह एक्स आर माइनस -1, मतलब लगातार दो नंबर। जैसे आर का मान आप 2 लोगे तो यह x2 माइनस x1, अगर आर का मान 1 लोगे तो x1 माइनस x0। इसके बीच में यह सब क्या हुआ, ये सब इंटरवल बन गया दो पॉइंट के बीच में। इसी को डेल्टा आर से डिनोट करते। अब मान ले ए और बी के बीच में यह पॉइंट लिया, तो इसको कहेंगे लोअर पॉइंट, इसको कहेंगे अपर पॉइंट, जैसे लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड। तो लोअर बॉन्ड को हम लोग एम आर से डिनोट करेंगे और अपर बॉन्ड को कैपिटल एम आर से डिनोट करेंगे। तो एम आर का मतलब लोअर बॉन्ड। तब कह रहा यह जो इंटीग्रेशन है यह राइमन इंटीग्रेशन होगा। तो राइमन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी एक इंटीग्रेशन है। अब अगर यहां से आप लोअर बॉन्ड निकालते हो, अपर बॉन्ड निकालते हो, इसका मतलब अगर हम यहां से लेंगे कि लोअर बॉन्ड, यह P मतलब पार्टीशियन, F मतलब फंक्शन,
तो यह जो इंटीग्रेशन था आपका, लिमिट था a से b और फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो लोअर बाउंड का मतलब a पर बार, इसी को कहा जाता है लोअर बाउंड या लोअर लिमिट। अगर अपर बाउंड निकालते हो तो अपर बाउंड यह p और f, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a से b और b पर बार फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। तो कहने का मतलब जब आप यहां से निकालोगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड निकालेंगे और अपर बाउंड निकालेंगे, अगर दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स और a से b, a हो गया लोअर बाउंड इसलिए a पर बार, यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x डी एक्स और a से b पर बार। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तब कहेंगे सो द गिवन इंटीग्रल आर राइमन इंटीग्रल, आर मतलब राइमन इंटीग्रल, तब वह जो इंटीग्रेशन है वह राइमन इंटीग्रेशन होगा। अब यहां पर आता है कि a और b कोई भी अगर दो लिमिट है, इसी को निकालने का यह तरीका हो गया। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर राइमन इंटीग्रेशन होगा तो बनाने का यह तरीका हो गया। चलिए बुआ, एक आता रिफाइनमेंट पॉइंट। रिफाइनमेंट पॉइंट का मतलब होता कि a और b के बीच में बहुत सा रिफाइनमेंट पॉइंट हो सकता है। फिर यही पाएगा कि कोई भी फंक्शन है वह राइमन इंटीग्रेशन है, तो राइमन इंटीग्रेशन का मतलब लोअर बाउंड निकालना और अपर बाउंड निकालना, दोनों का वैल्यू अगर आपस में सेम आ जाएगा तो वह इंटीग्रेशन लोअर बाउंड होगा, अथी राइमन इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? और थोड़ा बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो अच्छी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आज हम आप लोग को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोई भी इंटीग्रेशन है, पहला क्वेश्चन, तो इसके बीच में बहुत सा पार्टीशियन पॉइंट हो सकता है। तो पार्टीशियन पॉइंट का मतलब क्या होता? तो मान ले कोई भी क्लोज इंटरवल है तो इसके बीच में बहुत सा पार्टीशियन पॉइंट हो सकता। तो पार्टीशियन पॉइंट का मतलब हुआ, थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन अगर आप बारीकी से बनाएंगे तो अच्छी तरह आप सीख सकते हो। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर एक पॉइंट्स है उसके बीच में जो भी रिफाइनमेंट पॉइंट लेते हैं तो रिफाइनमेंट पॉइंट किसे कहते हैं? एक से दो क्लास हम आपको बेसिक देंगे, जो पार्ट 3 में पढ़ के आए हो तो उसका सिर्फ यूज पड़ता है, इसलिए उसका हम यूज करेंगे। तो बारीकी से हमने कहा कि जो भी पार्टीशियन पॉइंट लेते हैं उसके बीच में लेते हैं। तो राइमन इंटीग्रेशन समझ गए, बनाने का यह तरीका है। कोई भी अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसको अगर समेशन के रूप में लिखोगे, यानी जैसे कैसे पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हो और लिमिट को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां से हम कह रहे हैं कि पार्टीशियन पॉइंट क्या होता, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे। तो पार्टीशियन पॉइंट समझ गया कि कोई भी अगर यहां पर हमने कहा पार्टीशियन पॉइंट, तो अभी लिखा है भी कि मान लो ए और बी कोई भी क्लोज इंटरवल है, तो ए और बी के बीच में बहुत सा पार्टीशियन पॉइंट हो सकता है। तो जनरली मैंने कहा यहां से जो भी पार्टीशियन पॉइंट लेंगे आप यहां से, अभी मैंने कहा कि यह P अगर पार्टीशियन पॉइंट है तो P बराबर ले लिया A और B के बीच में यह सब पॉइंट, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कहीं कहीं देखोगे ना यही चीज लिखा रहेगा आपको, और कि P
तीन गो साइन का मतलब आइडेंटिटी। यह एक सेट है ए बराबर x0, इसके बीच में जो होगा ना x0 x1, तो यह कभी कभी कॉमा के रूप में या लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन इस तरह से भी लिखा रहेगा। तो हम इसका भी यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेस देन यह xn बराबर b, मतलब यह a और b जो हुआ ना लोअर बोन अपर बोन, तो बराबर का साइन लेंगे, इसके बीच में जो भी साइन है या तो कॉमा के रूप में लिखो या लेस देन के केस में लिखो, दोनों का मान बराबर है। और डेल्टा आर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ सब इंटरवल। कहीं भी हम लिखे यह डेल्टा आर को बहुत जगह डेल्टा आर ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल, कोई भी इंटरवल का लेंथ। और इसका मतलब कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसको आप ध्यान देंगे। तो रिफाइनमेंट पॉइंट का मतलब होता, हम एक के बाद एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां पर लेते हैं बाबू रिफाइनमेंट पॉइंट। रिफाइनमेंट पॉइंट क्या होता, तो हम मान लिया कि P कोई भी एक पार्टीशियन है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में। यहां से मान लेते हैं कि लेट P बी द पार्टीशियन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल समझ रहे हो ना, इंटरवल 4 प्रकार का होता था जो आप 11 में भी पढ़ा था। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर दोनों का मिक्स हो जाएगा क्लोज ओपन ओपन क्लोज। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि मान लो ए और बी कोई दो लिमिट है, ए छोटा है बी बड़ा है, तो ए को भी टच करे बी को भी टच करे, दोनों के बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है सबको टच करे, तो इज द क्लोज इंटरवल। एक था कि ए और बी को टच ना करे, ए और बी के बीच में जितने ब्रेकिंग पॉइंट है सबको टच करे, ओपन इंटरवल। जनरली क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर क्लोज ओपन कि ए को टच करे बी को ना करे से सभी को करे, ओपन क्लोज ए को ना करे बी को करे से सभी को करे। हमेशा इंटरवल दो फाइनाइट नंबर के बीच होता है, तो यही पर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का परिभाषा है कि इन्फिनिटी इट इज नॉट ए नंबर बट इट इज ओनली फॉर सिंबल, प्लस इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इज द मिनिमम वैल्यू। इसलिए इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं, याद रखेंगे। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं। एक इंटरवल के बीच बहुत सा इंटरवल बन सकता है। तो यहां कह रहा है कि मान लो P कोई भी पार्टीशियन पॉइंट है, तो इसका पार्टीशियन पॉइंट कैसे लेते थे आप, हुज पार्टीशियन पॉइंट्स आर। मान लो यह P पार्टीशियन पॉइंट लिया, तो यह A बराबर x0 कॉमा या लेस देन जैसे भी लिखोगे, ये हो जाएगा x1 कॉमा x2 कॉमा कॉमा यह xn-1 कॉमा xn बराबर b। यह सब पार्टीशियन पॉइंट। हम यहां मान लेते कोई भी एक सब इंटरवल दो लिमिट के बीच में, तो कुछ भी हम मान लेते हैं यहां से कि लेट यह xn-1 और xn इतना बी द एनी वन, कोई भी एक बी द एनी वन सब इंटरवल, लेट इतना बी द एनी वन सब इंटरवल इन द क्लोज इंटरवल ए और बी। कहने का मतलब यह ए और बी के बीच में यह हम एक मान लिया लेंथ ऑफ सब इंटरवल।
कोई भी एक इंटरवल मान लेते हैं। तो इसके बीच में जो भी अगर पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल के बीच में, जैसे मैंने लिया यहां से मान लो कि यह A है और यह B है, तो यह है मान लो x0 x1 या x2 बढ़ते गए मान लो xn-1 और xn, तो इसके बीच में यह एक हो गया इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में यह जो पार्टीशन इंटरवल है, पार्टीशन पॉइंट, इसके बीच में फिर हम एक इंटरवल मान लेते, तो इसी को कहा जाता रिफाइनमेंट पॉइंट्स। तो रिफाइनमेंट पॉइंट का मतलब यहां से मान लेते हैं यहां से कि लेट द पार्टीशन, मान लिया इसके बीच में हम मान लिया xr-1 और xr हुज पार्टीशन पॉइंट्स आर। यह हो गया xr-1 बराबर xr-1, यह हो गया xr-2, मतलब इसके बीच में हम यह सब इंटरवल मान लेते हैं xr-2 इस तरह से यह हो जाएगा xr-3 का डैश बढ़ते गए यह xrn का डैश इतना बराबर मान लो xr। मतलब जैसे यह A और B लिया ना, तो A और B के बीच में फिर मान लेते हैं कि यह एक लेंथ ऑफ सब इंटरवल बन गया, तो xr-1 के बीच में फिर हम मान लेते यह भी एक सब इंटरवल है, यह भी एक पार्टीशन पॉइंट मान लिया, तो यह बराबर लेंगे फिर इसके बीच में सब कॉमा के रूप में ले लेंगे, तो यही एक पार्टीशन पॉइंट हो गया। तो जो भी टोटल पार्टीशन लेंगे P के बीच में और उसके बीच में जो पार्टीशन पॉइंट लेंगे उसी को रिफाइनमेंट पार्टीशन कहा जाता। रिफाइनमेंट पार्टीशन को जनरली हम लोग P* से डिनोट करते। जो भी हम रिफाइनमेंट अभी पार्टीशन पॉइंट लिया ना उसके बीच में फिर हम एक पार्टीशन पॉइंट ले लेंगे, तो उसी को कहा जाता है रिफाइनमेंट पॉइंट। इसलिए आप इसको लिख सकते हो इस तरह से 10, यानी इस प्रकार 10 द टोटल पार्टीशन P is denoted by P*। यह P* जो लिखा ना इसी को कहा जाता which is refinement of partition P। है क्लियर बुआ? कि अब कह रहा है कि जो भी पार्टीशन पॉइंट लेते हो, इसी पर बहुत सा थ्योरम है और बारीकी से अगर आप इसको बनाएंगे तो हमको लगता है कि किसी भी छात्र को कोई डाउट नहीं होगा। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोग को, लेकिन हम पहले आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल भी समझ गए जिसको डेल्टा आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये मान लेते अब कहेगा नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, तो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन का मतलब होता है कि जो भी सब इंटरवल है उसमें मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल लेंगे उस पार्टीशन का, उसी को नॉर्म कहा जाता उस पार्टीशन का। तो हम आप लोग को एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो क्लास है समझिए कि आज यह पहला क्लास है, इसमें हम आप लोग को बेसिक बता रहे हैं जो आप पार्ट 3 में पढ़े हो, और एक के बाद एक कॉन्सेप्ट देंगे। मेन जो चैप्टर पढ़ना था हम लोग को राइमन
स्टिल्टेस इंटीग्रल। मतलब जो पार्ट 3 में पढ़े हो उसका थोड़ा विस्तार रूप पढ़ना है। लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, तो आप समझ गए, यहां से पार्टीशन के बारे में समझ गए, रिफाइनमेंट पॉइंट के बारे में समझ गए। कोई भी इंटीग्रेशन है और वह डेफिनिट इंटीग्रेशन है, अगर लिमिट दिया है ए से बी तो ए हो जाएगा लोअर और बी हो जाएगा अपर, जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसलिए कोई भी अगर इंटीग्रेशन है वह इंटीग्रेशन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो ए हो गया लोअर लिमिट और बी हो गया अपर लिमिट। आपने पढ़ा भी था डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, 5 से 6 प्रॉपर्टीज होता था जो आप 12 में ही पढ़ा था इंटीग्रेशन में। यहाँ यूज होगा फार्मूला का, फार्मूला वही है जो आप 12 में इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का फार्मूला जानते थे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के फार्मूला का यूज होगा, तो आप बारीकी से थोड़ा फार्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे, फायदा आपको होगा। कारण यह एमएससी का बैच है, हम आप लोग को एमएससी के लायक बताएंगे, लेकिन जो यूज पड़ता है अगर 1 से 2 क्लास हम बता दें तो जरूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइंड में एक बार रिवाइज हो जाएगा जो आप पढ़ के आए उसका कॉन्सेप्ट। इसलिए 1 से 2 क्लास हम बेसिक बताने का प्रयास कर रहे हैं और जो यूज होता है वह चीज बता रहे हैं। अब मान लो एमएससी का बैच है और हम आपको आईएससी का चीज पढ़ावे तो टाइम पास होगा, मजा तो आएगा जब हम आपको 11 12 का चीज ऑनर्स का चीज पढ़ाएंगे, लेकिन आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेबस के साथ साथ जो भी बेसिक यूज पड़ता है वह बेसिक हम बताने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं आप लोग को रियल एनालिसिस। लेकिन एमएससी है, मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बता रहे हैं। और अगर क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, सबसे कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई मिलेगा। एक बैच मैंने शुरू किया है बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, जो एक हम लोग का नया चैनल है एएससी पाठशाला, उसी चैनल पर दे रहे हैं। तो अभी मैराथन क्लास दे रहे थे और चैप्टर वाइज हम वहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और तो जो भी छात्र अगर टीचर का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 क्लास 11 12 उसका मैथ हम बता रहे हैं और 80 में 80 नंबर आएगा। कारण वहाँ भी हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। जो भी छात्र अगर आप एग्जामिनी होंगे या एग्जाम देंगे, जो 3.0 2.0 का एग्जाम दिए होंगे तो मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने डीप में पूछता है। और क्वेश्चन सही डायरेक्शन में तभी बनेगा जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर थोड़ा विशेष जोर देते हैं। अगर थ्योरी क्लियर रहेगा ना तो किसी भी राइटर का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गलती होने की बहुत कम संभावना होगा। और एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता, कॉम्पिटिटिव, लेकिन सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में चॉइस दिया, क्वेश्चन पढ़ो किसी एक में टिक लगा दो। वह सही भी हो सकता, गलती भी हो सकता, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो गलती होगा ही नहीं। गलती होने की बहुत कम चांस रहेगा, रिजल्ट आपका सिक्योर होगा। इसलिए अगर आप पढ़ते हो थोड़ा ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। और कोई भी डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट कर सकते हो, नंबर दिया गया। तो यह पार्टीशन पॉइंट भी हम समझ गए, बहुत सा इंटरवल होगा वह भी आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब यहां बता रहे नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या होता। आज हम बेसिक क्लास ही पढ़ा रहे हैं आप लोग को। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, चलिए नॉर्म ऑफ द पार्टीशन।
मान लो कोई भी अगर हम लिया ए और बी के बीच में बहुत सा सब इंटरवल बन गया, उसका जो मैक्सिमम लेंगे लेंथ उसी को नॉर्म कहा जाता। इसका आप लिख सकते हो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल of a partition P is called norm of the partition, है ना। जनरली नॉर्म को इस तरह से हम लोग डिनोट करते, इट इज डिनोटेड बाय, यह मान लो पी पार्टीशन है, डबल लाइन से डिनोट कर दिया, या कहीं कहीं लिखा रहेगा कि म्यू इनटू पी, है ना। तो परिभाषा से क्लियर हो गया कि किसी भी पार्टीशन का अगर नॉर्म निकालना हो तो मैक्सिमम, इसका मतलब दैट इज यह पी पार्टीशन है, यह नॉर्म है, इतना बराबर हो जाएगा कि मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, यह हो गया डेल्टा आर बटे आर, डेल्टा आर ऐसे लिखो, यह हो गया डेल्टा आर लेंथ ऑफ सब इंटरवल सच दैट जहां आर का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहां तक, मान लो यह एन तक, ठीक है। डेल्टा आर का मान अभी बताए थे हम आप लोग को, इसका मतलब और ऐसे भी आप लिख सकते हो, यह हो गया मैक्सिमम डेल्टा आर का मतलब यह हो जाएगा एक्स आर माइनस 1 सच दैट जहां आर का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो बढ़ते गए यह एन तक, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पार्टीशन पॉइंट समझ गए, इसके बीच में बहुत सा सब इंटरवल हो गया, तो डायरेक्ट हम इस सब का यूज करेंगे। इसलिए आज का जो क्लास है इसका नाम ही मैंने रख दिया आप लोग को बेसिक क्लास, जो पार्ट 3 में पढ़े हो कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये नॉर्म का यूज पड़ेगा तो यह आप सीख गए। अब हुआ समेशन का मतलब प्लस, तो हमेशा जो डेल्टा आर का मतलब लेंथ ऑफ सब इंटरवल, इसका मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों का डिफरेंस। तो मान लो कोई भी इंटरवल है, कोई भी इंटीग्रेशन है और लिमिट है ए से बी, तो ए लोअर लिमिट और बी अपर लिमिट, जब उसका लेंथ निकालेंगे लेंथ ऑफ सब इंटरवल यानी डेल्टा आर, तो डेल्टा आर का मान होता है बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखेंगे। देखिए हम इसको नोट में लिखा देते हैं, तो मान ले कोई भी अगर पार्टीशन पॉइंट है किसी भी इंटरवल के बीच में, ताकि हम सवाल में सबका यूज करेंगे तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम मान लेते यहां से इफ यह पी पार्टीशन पॉइंट है, यह पार्टीशन हम सब इंटरवल मान लिया ए और बी के बीच में x0, x1, x2 बढ़ते गए, यह xn-1 और xn, ठीक है, यह सब हम मान लिया, यह xn इतना इज ए पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए और बी। तब इसको आप लिख सकते हो देन समेशन ऑफ डेल्टा और आर का मान 1 से n तक। बुआ तो डेल्टा आर का मतलब यह हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा n, ठीक है। अगर आर का मान 1 दोगे, 2 दोगे तो इस तरह से आएगा। तो डेल्टा 1 का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैंने कहा
कि डेल्टा आर का मतलब कोई भी लेंथ ऑफ सब इंटरवल ले लिया, तो आपने यहां से कहा अभी कि डेल्टा आर का मान यह एक्स आर माइनस 1। जब इसको लेंगे आप, तो जब इसमें अगर आर का मान 1 दोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, x1 माइनस x0। ठीक है, जब r का मान अगर 2 दोगे तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1, यह हो जाएगा x3 माइनस x2। इस तरह बढ़ते गए, लास्ट में यह हो जाएगा xn माइनस xn माइनस 1। क्या बाबू, अब बताइए, इस लेंगे तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक ब्रैकेट का इसका पहला इसका अंतिम, इसका पहला इसका अंतिम, सब के सब कट जाएगा। तो पहला ब्रैकेट का लास्ट टर्म और अंतिम ब्रैकेट का शुरुआत टर्म, यह दोनों बच जाएगा और इसका मान आप कह सकते हो xn माइनस x0, बाकी सब कट जाएगा। क्लियर। तो xn का मतलब आपने लिखा था, जब पार्टीशन पॉइंट लिया a और b है तो a बराबर x0 और b बराबर xn। तो x0 के जगह आप a लिख सकते हो, xn के जगह आप b लिख सकते हो और इसका मान हो गया b माइनस a। इसलिए बुआ आप यहां से याद रखेंगे कि डेल्टा आर का मतलब होता है b माइनस a। हम इसका यूज करेंगे। डेल्टा आर का मतलब लेंथ ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। जब इसका मान निकालोगे तो यह हो जाएगा b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरा कहने का मतलब, अगर कोई भी रिफाइनमेंट लेते हैं किसी भी पार्टीशन के बीच में, तो हमेशा यह एक इंटरवल होगा। तो आप याद रखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट का काम पड़ रहा है, आज हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग का रियल एनालिसिस खत्म हो जाएगा। इसमें एक और चैप्टर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यह भी आप पार्ट 3 में पढ़े थे हल्का, पेपर 5 में, लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तार रूप दिया है और क्लास जरूर अच्छा लगेगा, कारण पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट जबरदस्त देने का। क्लियर। चलिए, तो अब चलते पुनः सिलेबस के तहत। समझ में आ रहा है ना बाबू? कमेंट भी करेंगे। तो अब यहां पर लेते हैं कि रिफाइनमेंट पॉइंट अगर कुछ भी लेते हो तो रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। तो हमने मान लिया कि दो पार्टीशन मान लेते हैं P और P डैश, कोई भी दो पार्टीशन मान लिया किसी भी क्लोज इंटरवल A और B के बीच में, तो जो भी पार्टीशन लेंगे वह P प्रॉपर सबसेट या सबसेट होगा P डैश के बारे में। तो रिफाइनमेंट पॉइंट अगर लेते हो, कोई भी अगर केस में रिफाइनमेंट पॉइंट लेते हो तो बात चलिए, तो बारीकी से हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे थे, ठीक ना। चलिए लिखा जाए बाबू, यहाँ पर बताएं रिफाइनमेंट
ऑफ ए पार्टीशियन। तो मान लेते हैं कि हम कोई भी दो गो पार्टीशियन पॉइंट मान लेते हैं किसी भी इंटरवल के बीच में। इफ P and P dash be the any two partition of the closed interval AB, तो एंड यह P प्रॉपर सबसेट होगा P डैश का। तब यहां से ध्यान देना, देन द partition P dash is called a refinement of partition of a partition P on closed interval A। ठीक ना। तो यहां से कहेंगे यह जो P डैश है ना, इसी को कहेंगे कि वी आल्सो से मान लेते हैं कि यह P इज द P डैश इज द फाइनर देन P। मतलब P डैश को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, सब लैंग्वेज है बाबू और बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं। तो यहां से हम लोग कहेंगे वी आल्सो से, मान लिया से या लेट P डैश इज द फाइनर देन P। इसका मतलब हो गया, दूसरे केस में कहेंगे दैट इज कि इफ या P डैश इज द फाइनर देन P। इसका मतलब जो भी पॉइंट लेंगे, इसका मतलब देन एवरी पॉइंट, देन एवरी पॉइंट ऑफ P इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन of P dash and P dash at least मतलब कम से कम P dash has at least one additional point। इसका मतलब अगर हम दो गो पार्टीशियन पॉइंट ले लेते हैं, तो आपने पढ़ा था सेट थ्योरी में दो सेट्स का यूनियन और दो सेट्स का इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब होता था कि ए और बी जो दो, ए और बी, तो ए का सब एलिमेंट बी का सब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, जो दोनों में कॉमन है। कहने का सेंस हुआ, यहां से आप लिखेंगे ये सब पॉइंट यहां से कि मान लेते हैं कि P1 P2 दो पार्टीशियन है किसी भी क्लोज इंटरवल। यहां से कहा मैंने इफ P1 एंड P2 बी द एनी टू पार्टीशियन इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में दो पार्टीशियन पॉइंट है, तो हम यहां से मान लेते हैं देन या P1 प्रॉपर सबसेट है P1 यूनियन P2 का, एंड या P2 प्रॉपर सबसेट है P1 यूनियन P2 का। ठीक है। तो यह जो यूनियन लेंगे दोनों का कॉमन ले लिए, इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर या P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड ए
कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। इसका मतलब जितने भी पार्टीशन लिया, जो भी पार्टीशन लिया, जैसे मान लेते हैं यहां से, जैसे हम यहां से लिखे, नोट में ही लिख देते हैं। मान ले कि P1 और P2 दो पार्टीशन है, दोनों पार्टीशन एलिमेंट है P का, और P क्या है, पार्टीशन A और B के बीच में है। यानी आप इसको लिख सकते हो, इफ मान लिया P1 और P2 एलिमेंट है पार्टीशन पॉइंट P का, और P है A और B के बीच। और मान लेते कि यहां से एंड यह P1 प्रॉपर सबसेट है P2 का, तब आप यहां से कह सकते हो देन, अगर हम इसका अगर नॉर्म निकालना चाहते तो तो यह जो P2 है इसका अगर यह सबसेट है, इसका मतलब हो जाएगा देन नॉर्म ऑफ P2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ P1। ठीक है। अब यहीं पर कहेगा बाबू कि अपर एंड लोअर डॉरबॉक्स सम। तो मान लो f कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल a और b के बीच में, उसका मान कोई भी r है, r वह बाउंडेड फंक्शन है, और p पार्टीशन हो गया। तो जो भी फंक्शन पार्टीशन है तो सब इंटरवल के बीच में लेंगे, उसके बीच में एक लोअर बाउंड आएगा, एक अपर बाउंड आएगा। लोअर बाउंड को कैपिटल M मान लेंगे और अप है ना, लोअर को स्मॉल m मान लेंगे। उसी को सुप्रीमम और इन्फीमम भी कहा जाता था, सुप्रीमम इन्फीमम। तो इस तरह से कि जो भी अगर इंटरवल लेते हो तो आपको याद रखना है, यहीं पे आएगा ऑसिलेटरी सम, फिर अपर लोअर बाउंड बता दिए। कोई भी इंटीग्रेशन है, लोअर बाउंड निकालेंगे, अपर बाउंड निकालेंगे, दोनों का वैल्यू अगर आपस में समान आ जाएगा तो वही इंटीग्रेशन राइमन इंटीग्रल होगा। राइमन इंटीग्रल का मतलब ही होता, तो बारीकी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध, और यह सब प्रॉपर्टीज है, इस सब का यूज पड़ेगा, इसलिए हम आप लोग को बारीकी से आज कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखो वैसे तो यह पार्ट 3 में ही पढ़ा था आपने, राइमन इंटीग्रल। कहीं कहीं देखोगे ना कि राइमन इंटीग्रल को शॉर्टकट में हम लिखेंगे आर इंटीग्रल या आर इंटीग्रेबल। इसका मतलब हो गया राइमन इंटीग्रेशन, कंफ्यूज नहीं करेंगे, आर इंटीग्रेबल। तो मान ले कोई भी फंक्शन है वह फंक्शन राइमन इंटीग्रल होगा, वह फंक्शन क्लोज इंटरवल a और b के बीच में है, तो उसका लोअर और अपर निकालेंगे। अगर दोनों पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा, अभी मैंने परिभाषा भी लिखाए थे, एक बार फिर से यहाँ लिखा देते हैं लैंग्वेज। तो राइमन इंटीग्रल का मतलब हो गया कि ए फंक्शन ऑफ x इज, या कोई भी फंक्शन, हम fx ले लिए, कहीं r का फंक्शन होगा तो कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते कि ए फंक्शन f इज said to be a राइमन इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल a और b के बीच में। इसका मतलब हो गया इफ इट्स लोअर एंड अपर राइमन इंटीग्रेबल आर इक्वल, इस सब का मान आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया दैट इज इंटीग्रेशन एफ या फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, लोअर का मतलब ए पर बार बी
बराबर अपर बाउंड लेंगे तो फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स ए और बी पर बार। अगर दोनों का वैल्यू अगर आपस में समान हो जाएगा तो यह इंटीग्रेशन राइमन इंटीग्रेशन होगा, यह इंटीग्रेशन राइमन इंटीग्रेशन होगा। तो राइमन इंटीग्रेशन होने के लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर और अपर, अगर लोअर लिया तो ए, अपर लिया तो बी पर बार, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो वह इंटीग्रेशन आपस में राइमन इंटीग्रल होगा। अब कह रहा कि कोई भी राइमन इंटीग्रल है उसमें अगर कॉमन वैल्यू आ जाएगा तो कॉमन वैल्यू का मतलब इसी को आप लिख सकते हो इस तरह से, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट हम लिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी पॉइंट आप लिखेंगे, द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज इंटीग्रल is called the Riemann integral of the function f on closed interval ab and is denoted by integration of फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए से बी, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। कहने का मतलब हुआ राइमन इंटीग्रल का मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए, इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो लोअर बाउंड ए पर बार इंटू बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर अपर बाउंड फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ए और बी पर बार, इसी को मिला के कहेंगे कि फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स ए से बी। मतलब इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू अगर सेम है ना, अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो आप इसी इंटीग्रेशन को इस तरह से आप लिख सकते हो, यही चीज मैंने कहा। तो कोई भी अगर इंटरवल है तो जो भी इंटरवल होता मान लो ए और बी के बीच में वह इंटीग्रेशन का रेंज कहा जाता। जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट है ए से बी, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का यह रेंज हो गया क्या। तो ए और बी जो हुआ ना, ए को कहा जाता लोअर और बी को कहा जाता अपर लिमिट किसी भी इंटीग्रेशन का, किसी भी इंटीग्रेशन का। क्लियर। चलिए जैसे मान लिया यह एक इंटीग्रेशन है बुआ, जैसे मान लेते यहां से लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यह ए और बी है। ए हो गया, इस ए को कहा जाता लोअर लिमिट और इस बी को कहा जाता अपर लिमिट। तो मान लो यह एक इंटीग्रेशन है, इसका लिमिट हो गया ए से बी, तो ए हो गया लोअर और बी हो गया अपर, यह बी है बी अपर वन। तो हम लोग यहां से कह सकते यह जो इंटीग्रेशन का लिमिट है द इंटरवल यह ए से बी, इसको कहा जाता इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये जो नंबर लिया द नंबर A and B are called the, A को कहेंगे लोअर लिमिट एंड और B को कहेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट लिमिट
ऑफ द इंटीग्रेशन। यह जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में ए को कहा जाता लोअर लिमिट और बी को कहा जाता अपर लिमिट रिस्पेक्टिवली क्रमशः है। तो इस तरह से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था कि जो भी राइमन इंटीग्रेशन है वह क्लोज इंटरवल है। तो राइमन इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा कि कोई भी फंक्शन है वह राइमन इंटीग्रेशन है, तो इसी फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। आप यहां से लिख सकते हो द फैमिली ऑफ all bounded on the closed interval AB। ऐसे लिखो the family of all bounded function which are राइमन इंटीग्रल। यह राइमन इंटीग्रेशन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, ए और क्लोज इंटरवल बी के बीच में। इसी को आप डिनोट करते, इतना इज डिनोटेड बाय राइमन इंटीग्रेशन और कहीं कहीं ए बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो कोई भी फंक्शन अगर राइमन इंटीग्रेशन है, मान लेते हैं यहां से इफ या एफ कोई भी फंक्शन है, एफ इज राइमन इंटीग्रल। यह फंक्शन अगर राइमन इंटीग्रेशन है किसी भी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। देन यह जो एफ फंक्शन है ना, यह एफ एलिमेंट है राइमन इंटीग्रेशन ऑफ ए बी। तो इस तरह से भी अगर हम इसको डिनोट करके लिख सकते हैं तो आप समझ सकते हो। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन अगर राइमन इंटीग्रेशन है, इसका मतलब लोअर और अपर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो वह फंक्शन राइमन इंटीग्रेशन होगा। मान लेते अगर यहां से कह दिया आप लोग को कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स और ए से बी ए पर बार यानी लोअर बराबर नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और ए से बी बी पर। लोअर और अपर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब यह जो फंक्शन है, देन यह जो एफ एक फंक्शन लिया, यह फंक्शन एफ इज नॉट राइमन राइमन इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच। यह सब आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे। फिर अगले क्लास में हम आपके सिलेबस में प्रवेश करेंगे जहां से हम लोग को पढ़ना था। सिर्फ आपका काम है इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है उस फार्मूला को देख लेंगे, उससे जहां यूज होगा वहां हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। फिर अगले क्लास में हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।